सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मेरे चैनल एससी फार्मा। तो आज का जो टॉपिक आपका होने वाला है वो साइज रिडक्शन होने वाला है, जो कि आपका फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 2 बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट चल रहा है। और इससे पहले अगर आपको किसी भी ईयर का या फिर किसी भी सेमेस्टर का आपको नोट्स चाहिए या वीडियो चाहिए तो आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और इसके जो हैंड रिटन नोट हैं पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आई बटन में भी आपको मिल सकता है। और आपको और इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला आपका जो मिल्स है उसमें हम इक्विपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो मशीन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बाल मिल है, तो बाल मिल है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि ये इसका वर्क जो होता है ना साइज रिडक्शन का काम करता है। इट इज यूज टू मेनली यूज टू साइज रिडक्शन, किसी भी ड्रग या पार्टिकल को तोड़ने का काम करता है। अब बात करें प्रिंसिपल की, तो इट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रेशन। तो ये इम्पैक्ट और एट्रेशन पे वर्क करता है। अब बात करें वर्किंग मेथड जो इसके हैं, तो इसकी बात करें तो एट लो स्पीड द बाल रोल ओवर ईच अदर एंड एट्रेशन या फिर रबिंग एक्शन विल बी द पेरिडोमिनेट मोड ऑफ एक्शन। तो ये क्या है ना कि ये काफ़ी लो स्पीड में वर्क करता है, वो भी एट्रीशन में, मतलब रबिंग रगड़ करके ये काम करता है। जैसे कि आपको बता दें, एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये आपका बाल मिले, ये मेटलिक बॉल होते हैं और इसके बीच में ये आपका एक ड्रग है। मान लीजिए ये आपका एक टैबलेट है या फिर कैप्सूल है। तो ये क्या करते हैं कि दोनों काफ़ी स्लो स्पीड में रोल कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये एक दूसरे से रगड़ खा के और इसके पार्टिकल को तोड़ रहे हैं, ये पार्टिकल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये साइड रिडक्शन हो रहा है। तो बाल मिल ऐसे ही वर्क करता है, ये एक जो मशीन होता है इसमें। तो अब बात करेंगे दस इन द बाल मिल इम्पैक्ट और एट्रेशन आर बोथ रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइज रिडक्शन। तो जिसमें बोथ ये दोनों जो बाल्स हैं वो साइज रिडक्शन पे रिस्पॉन्सिबल है, यही दोनों वर्क कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। जैसे आप पुराने ज़माने में या फिर अभी तो नहीं लेकिन पिछले ज़माने में आटा कि जो पीसते थे लोग तो ज़्यादा में पीसते थे, तो उसमें दो रोलर लगे रहते थे, एक ऊपर रहता था और एक नीचे रहता था। तो बीच में ऐसे डालते थे यहाँ पे आपका अनाज वगैरह, तो ये पीसता था, घूमता था। तो सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे। अब बात करें इसके पार्ट्स की, तो पार्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो ये कैसे बना होता है। तो ये आपका हेलो सिलेंडर ऑन अ मेटलिक फॉर्म सिलेंडर कंटेंस बाल ऑक्यूपिंग 30 to 50% ऑफ बाल वॉल्यूम। तो ये 30 to 50% ये बाल होते हैं, वो भी हॉलो होते हैं, ये खाली होता है, हॉलो सिलेंडर में ये होते हैं इसके पार्ट्स के। अब बात करें इसके एडवांटेज की, तो प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर और बाल मिल इज यूज फॉर बोथ वेट एंड ड्राई ग्राइंड्स प्रोसेस। तो ये जो इसके एडवांटेज है, तो ये वेरी फाइन, काफ़ी फाइन इसका जो पाउडर होता है बनता है, पार्टिकल्स काफ़ी बहुत छोटे हो जाते हैं। और बाल मिल इज़ यूज फॉर बोथ वेट एंड ड्राई ग्राइंडरिंग प्रोसेस। तो ये वेट जो गीले आपके मेडिसिन होंगे उसको भी आप इसमें से ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर जो ड्राई हैं उनको भी आप इसमें ग्राइंड कर सकते हैं। अब बात करें इंस्टॉलेशन ऑपरेशन एंड लेबर कॉस्ट आर वेरी लो। तो ये इसको इंस्टॉलेशन मतलब जो इसको अगर आप किसी भी कंपनी वगैरह में लगाते हैं तो काफ़ी कम पैसे में, कम खर्च में इसको आप लगा सकते हैं और काफ़ी कम बजट में ये आपका वर्क भी करने लगता है। अब बात करें डिसएडवांटेज की, भाई इसकी कमियाँ क्या हैं। तो वेरी नॉइज मशीन स्लो प्रोसेस। तो ये एक तो स्लो प्रोसेस होता है इसका, और दूसरा इसके नॉइस जो होते हैं मशीन का बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसके डिसएडवांटेज है, काफ़ी शोर शराबा करता है, काफ़ी नॉइज़ की जो आवाज़ होती है जब ये चलती है तो काफ़ी आवाज़ करती है, इसलिए इस मशीन का ये डिसएडवांटेज है। लेकिन आपका एडवांटेज ये मिलने वाला है कि अगर गीला भी, अगर कोई आपका पार्टिकल है या फिर आपका कोई ड्रग है तो उसको भी ये ग्राइंड कर सकता है। अब नेक्स्ट देखने वाले हैं जो आपके सेकंड नंबर पे है, वो है आपका इंच रनर मिल। तो इंच रनर मिल जो है ये भी, इसका भी मेन प्रोसेस वही है कि ये भी साइज रिडक्शन में ही यूज़ होता है। तो अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, तो द साइज रिडक्शन इज डन बाई क्रशिंग ड्यू टू हैवी वेट्स स्टोन्स। तो इसका जो काम है ना, ये क्रशिंग मतलब ये तोड़ता है, मतलब वो तो फाइन पार्टिकल बनाता है। और ये आपका जो बाल मिल है, ये आपका बाल मिल है। और ये इंच रनर मिल का क्या है ना कि ये जो पार्टिकल होते हैं ना उसको तोड़ता है। जैसे आपके ये आपके यहाँ ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ के इसका तोड़ने का काम करता है। कोई भी मान लीजिए स्टोन है या फिर पत्थर है, जो कुछ भी है, कोई भी मेडिसिन है, ड्रग है, क्रूड ड्रग है, ये सब सारे ड्रग हैं, तो उनको तोड़ने का काम करता है। अब बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की, मतलब बनावट की, मशीन की बनती क्या थी। तो कंस्टेंट ऑफ टू हैवी रोलर, इसके बीच में क्या होता है ना, रोलर लगे रहते हैं, दो रोलर रहते हैं, और इसके बीच में आपका ये ड्रग जाएगा, बीच में ड्रग जाएगा आपका, तो इसको तोड़ने का काम करता है। ये दो अपने आपस में रोलर रहते हैं, उसको तोड़ने का काम करता है। रोलर्स मूव ऑन अ बेड विच इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट्स। तो ये जो रोलर जो दोनों हैं ये ग्रेनाइट्स के बने होते हैं,
ये आपके ग्रेनाइट्स के बने होते हैं, जो रोलर होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ड्रग्स को या फिर कोई भी हैवी पार्टिकल्स को उसको तोड़ने का काम करते हैं। ये आपका पाउडर बनाने का काम करता है, ध्यान रखिएगा, और ये आपका क्रशिंग, ये तोड़ने का काम करता है। अब बात करें इसके वर्किंग की कि ये वर्क कैसे करता है ये मशीन। तो द मटेरियल्स टू बी ग्राइंड इन प्लेस्ड ऑन द बेड विथ द हेल्प ऑफ द स्कॉपर। तो इसमें क्या है, इस मशीन, ये जो मशीन बनाता है तो इसमें एक स्कॉपर लगा होता है यहाँ पे, जिसमें से आपको ड्रग या मशीन जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो जाते हैं, तो ये वैसे वर्क करता है। द मटेरियल इज ग्राइंड फॉर डिफाइन पीरियड। तो ये क्या करता है, एक इसका टाइम होता है जिसपे ये ग्रेन्यूल्स को डिफाइन करता है। मतलब एक टाइम पे ये इतना, मान लीजिए पार्टिकल छोटा किया, फिर उसके बाद एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो उसके बाद तोड़ना बंद कर देगा। मतलब काफ़ी फाइन पाउडर नहीं बना सकता ये, लेकिन इसको दाने में तोड़ सकता है। अब बात करें, द पावर्स इज कलेक्टेड एंड पोस्ड थ्रू एंड सीव टू गेट पाउडर। तो इसको क्या करते हैं कि जो सीव होता है, जैसे कि सीव छननी होती है, उसके थ्रू आप इसको पाउडर फॉर्म में ला सकते हो। उसको छान के जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो छननी के द्वारा नीचे चला जाता है, तो उससे आप ले सकते हैं। लेकिन ये आपके पार्टिकल्स जो तोड़ने का काम करता है, पाउडर ये महीन एकदम बारीक पाउडर बनाने का काम नहीं कर सकता है। अब बात करें इसके एडवांटेज की, तो डज नॉट रिक्वायर्ड अटेंशन, तो इसको अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करें डिसएडवांटेज की, तो मोर सेफ देन अदर मील, टाइम कंज्यूमिंग। तो ये अदर जो मील होते हैं, जो बाकी 100 मील होते हैं, उन सबसे ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए इसको लगाना, अगर आपके पास टाइम है, आपके पास कंपनी वगैरह हम जो बनाते हैं, अगर काफ़ी टाइम लेता है तो अगर टाइम है तो ले सकते हो, वरना आपको दूसरा ये वर्क नहीं करता, आपको टाइम पे आपका काम नहीं करके दे सकता है। अब बात करें नेक्स्ट जो मिल है आपका इंड रनर मिल। तो इसमें आपका इंड रनर मिल है, तो इसके प्रिंसिपल देख लेते हैं। साइज रिडक्शन इज डन बाय क्रशिंग ड्यू टू हैवी वेट ऑफ स्टील पिस्टल। तो ये क्या करता है, साइज रिडक्शन का काम करता है, वो भी क्रशिंग द्वारा, वो भी हैवी वेट टू स्टील पिस्टल। तो इसमें जो आपके स्टील पेटल होते हैं उनके द्वारा ये जो है क्रशिंग का काम करता है। जैसे इसका लाइट वेट होता था आपका जो ये आपका इंच मिल जो था, और इंड मिल का आता है कि जो हैवी स्टील के पिस्टल बने होते हैं उससे क्रशिंग, ये तोड़ने का काम करता है ड्रग का। अब बात करें कंस्ट्रक्शन की कि इसकी बनावट कैसे होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसमें 2 मिल आपके आते हैं ज़्यादातर में। एक आपको बता दें कि ये आपका इम्पोर्टेंट में ये आपका इंड्स मिल है, सॉरी इम्पोर्टेंट में, और ये आपका बाल मिल भी है। आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये इसको हम IMP कर देते हैं। और बात करें इसकी इंड्स मिल की, तो इसमें से कोई ना कोई 2 क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की बात कर ले यहाँ पे आपका, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज मैकेनिकल मोटर्स पिस्टल। तो ये इसमें क्या है, मैकेनिकल मोटर पिस्टल लगे रहते हैं, तो ये मोटर से चलता है। और इट इज़ कंसिस्ट ऑफ स्टील मोटर, वो भी इसमें स्टील के मोटर लगे रहते हैं। और द कंसिस्ट ऑफ मोटर इज कनेक्ट टू बी हॉरिजेंटल शिफ्ट, और इसमें जो मोटर होते हैं वो हॉरिजेंटल में लगे होते हैं या फिर बने होते हैं। अब बात करें वर्किंग की कि वो ये वर्क कैसे करते हैं। द मटेरियल टू बी ग्राइंड इज प्लेस्ड इन द मोटर्स। तो इसमें मोटर्स लगे होते हैं, तो उसमें जो आपके मटेरियल होते हैं वो आपके मोटर्स के बीच में ग्राइंड होते हैं। तो मोटर्स रिवॉल्व्स एट अ हाई स्पीड, तो जो मोटर होते हैं काफ़ी हाई स्पीड में चलते हैं, तो ये काफ़ी उसको क्रश करने की ट्राई करता है। रिवॉल्विंग मोटर्स काजिंग द पिस्टल्स टू रिवॉल्व्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस साइज रिडक्शन इन अचीव्ड। तो क्या कहते हैं, जो पिस्टल होते हैं इसके रिवॉल्विंग के टाइम पे इसको साइज रिडक्शन का काम करते हैं, इसको तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन ये बाई मेथड ऑफ मोटर्स के द्वारा होते हैं। अब एडवांटेज की बात करें तो इंड्स रनर मिल प्रोवाइड्स मॉडरेटिंग फाइन पाउडर। तो ये इसमें क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है, ये काफ़ी फाइन पाउडर देता है, और ये सब तो तोड़ने का काम करते थे या फिर सीव के द्वारा आपको इंच रनर में मिल जाए, लेकिन ये आपको काफ़ी फाइन पाउडर मिलेगा, वो भी किसके, एंड ऑपरेट सक्सेसफुली, जिससे आपके बार्क हो गए या फिर ऊट्स हो गए, तो इन सबके पाउडर इसमें आपको फाइन पाउडर आपको मिलने वाले हैं। इसका एडवांटेज है इंड रनर मिल का। अब बात करें इसमें कि वेट ग्राइंडिंग विथ वेरी विस्कस मटेरियल सच एज ऑइंटमेंट एंड पेस्ट्स इज आल्सो पॉसिबल। तो इसमें क्या है, एक पॉइंट है जिसमें आपके जो काफ़ी वेट मतलब गीले होते हैं, जिसमें ऑइंटमेंट आपका आ गया, और पेस्ट जैसे टूथपेस्ट वगैरह, या फिर कोई काफ़ी विस्कस जैसे कोई गाढ़ा पदार्थ है, तो उसको भी ग्राइंड करने का काम कर सकता है ये। तो ये आपका काफ़ी 100% सक्सेस मिल है ये आपका, ये एक आपका इंपॉर्टेंट बनता है। लेकिन जो इंडस्ट्री वगैरह इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं मेडिसिन या फिर ड्रग्स बनाने के लिए। जो आपका नेक्स्ट ड्रग है उसकी बात करें हम,
जो फ्लूइड एनर्जी मिल, तो इसमें आपका फ्लूइड एनर्जी मिल को हम देखने वाले हैं। तो इसके प्रिंसिपल की बात करें, इट इज ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड अट्रैक्शन, तो ये भी इम्पैक्ट और अट्रैक्शन पे ही काम करता है। अब बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो कंसिस्ट ऑफ अ लूप विद डायमीटर 2 to 200 mm होते हैं इसके, और द ओवरऑल हाइट ऑफ द पाइप 2 मीटर इंटेल, तो इसके क्या जो डायमीटर्स जो होते हैं इसके, तो डायमीटर्स जो है इसके 20 से आपके 200 mm के होते हैं। और ओवरऑल हाइट की बात करें तो 20 मीटर की ये पाइप इसमें लगी होती है, जो इसमें आपको लूप में मिलने वाला है इस मशीन में या फिर इस मिल में। अब बात करें यूजेस की, तो द मिल इज यूज टू ग्राइंड ड्रग्स इन विच हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी इज रिक्वायर्ड, तो इसमें आपकी प्योरिटीज़ और हाई डिग्री पे काफ़ी यूज़ करते हैं इसको, और ड्रग को ग्राइंड मतलब पीसने का काम करता है ये, इसके यूज़ है, ये आपको याद रखना है। अब बात करें एडवांटेज की, तो यूज टू ग्राइंड द मटेरियल्स ऑफ फाइन पाउडर, तो इसके जो एडवांटेज, इसमें भी काफ़ी आपको फाइन पाउडर मिलने वाला है। और द पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर कैन बी कंट्रोल ड्यू टू द यूज ऑफ क्लासियर, तो इसके जो पाउडर होते हैं ये कंट्रोल्ड होते हैं, वो भी किसके, क्लासीफायर के द्वारा काफ़ी फाइन होते हैं इसके पाउडर। अब बात करें हैमर मिल की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिल है इसका, ये आप प्रिपेयर करके ज़रूर जाइएगा। तो हैमर मिल की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रिंसिपल देख लेते थे। इट इज ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन रैपिडली मूविंग हैमर्स माउंट्स ऑन रूटर एंड स्टेशनरी पाउडर मटेरियल। तो देखिए हैमर से आपको एक चीज़ ये समझना है कि इसमें आपके हथौड़े बने होते हैं, ठीक है, इसमें हथौड़े बने होते हैं आपके, जो कि इस पर मारने का काम करते हैं या फिर इसको तोड़ने का काम करते हैं, और ये भी इम्पैक्ट के और पे काम करता है। हैमर से मतलब ये आपको हथौड़ा समझ लेना है, हथौड़ा, ठीक है। तो ये आपके ये हैमर से आपको हथौड़ा समझ के आपको इसको देना है, इसको आप प्रिपेयर करिए, ये ट्रिक है इसको याद करने का। और अब बात करें इसके पार्ट्स की, तो इसमें क्या पार्ट्स होते हैं, तो इसमें जो आपके पास कंसिस्ट ऑफ मटेरियल्स कैसिंग इंक्लोजिंग अ सेंट्रल शेफ्ट टू विच 4 or more स्विंग हैमर्स आर्म अट्रैक्ट लोअर पार्ट कंसिस्ट। अब बात करें इसके पार्ट्स की, तो कंसिस्ट ऑफ मेटल्स casing enclosing a central shift to which 4 or more swing hammer or attract lower part casing consist of a screen through which materials can pass and collect in a suitable receiver। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 2 से 4 इसमें हथौड़े लगे रहते हैं, जो कि ये आपके यहाँ पे ड्रग आ जाते हैं और यहाँ से हथौड़े बने रहते हैं, इसमें ऐसे आपके करते रहते हैं। तो ये आपका हैमर मिल है और इसका भी काम वही है, पार्टिकल को तोड़ना, उसको फाइन पाउडर बनाना। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इनसे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देखते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और शेयर जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।